एक बार की बात है, भीमपुर गांव में रौनक अपनी पत्नी सीमा और मां के साथ रहता था। सीमा एक शहरी लड़की थी जो अब शादी के बाद अपने पति और सासू मां के साथ गांव में ही रहती थी। रौनक शहर में नौकरी करता था। वह रोज घर से ही आना जाना किया करता था। एक दिन रौनक अपनी पत्नी से कहता है, अजी सुनती हो क्या? हाँ जी, अभी आई। क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? अरे सीमा, वो क्या है ना, आज घर पर मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज कुछ स्पेशल बनाओ। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं यूँ अचानक क्या स्पेशल बनाऊंगी? अरे वो क्या है ना कि अचानक ही ये प्लान बना, अब मैं उन्हें मना भी तो नहीं कर सकता ना। आप भी ना बस। चलिए कोई बात नहीं, देखती हूँ मैं किचन में क्या क्या सामान रखा है जिससे कुछ अच्छा बनाया जा सके। ओह थैंक यू सीमा, यू आर द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड। ऐसा कहकर रौनक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सीमा किचन में जाकर सारी सामग्री इकट्ठा करने लगती है। सीमा को किचन में मैदा और पनीर मिलता है। वह सोचती है कि इससे वह क्या स्पेशल और चटपटा बना सकती है। तभी सीमा, अरे आइडिया, क्यों ना मैं इससे मोमोज बनाऊं? ये अच्छा आइडिया है। आजकल तो वैसे भी सभी को मोमोज बहुत पसंद होते हैं, और वैसे भी वो तो शहर के हैं। शहर वालों को तो मोमोज के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मैं ऐसा ही करती हूँ। सीमा अब मोमोज बनाने लगती है और शाम तक वह सारे मोमोज और तीखी चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। रौनक और उसके दोस्तों को मोमोज बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह रौनक, मोमोज खाकर तो मज़ा ही आ गया। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। थैंक यू यार खाने पर बुलाने के लिए। अच्छा चल अब ठीक है, अब हम चलते हैं। सीमा अब घर पर आए हर मेहमान को मोमो बनाकर खिलाने लगती है। उसकी सास कमला को भी मोमोज बहुत पसंद आते हैं। सीमा बहू, ये तो बहुत बढ़िया व्यंजन है, एकदम चटपटा। मुझे तो मजा ही आ गया इसे खाकर। थैंक यू माँ जी, ये मोमोज सभी को पसंद आ रहे हैं, इसलिए तो जो भी आता है उसे मैं यही खिलाती हूँ। एकदम सस्ते और बजट फ्रेंडली है ये मोमोज। एक दिन सीमा के पति रौनक और उसके ससुर राकेश का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उन्हें 5 महीने का बेड रेस्ट करने को कहता है। और उनके इस एक्सीडेंट के बाद घर में आर्थिक समस्या आ जाती है। घर का राशन भी खत्म हो जाता है। सीमा और उसकी सास अब बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। रौनक और उसके पिताजी को गुजरते हालात देखकर बहुत बुरा लगता है। माफ़ कर दो हमें, हमारे कारण ये हालात हो गए हैं। अगर हमारा एक्सीडेंट नहीं होता तो ये विकट परिस्थिति आती ही नहीं। तुम सही कह रहे हो बेटा, सारा दोष हमारा ही है। नहीं नहीं पिताजी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। जो कुछ भी हुआ वो तो बस एक एक्सीडेंट था, जो किसी के साथ भी हो सकता है। पता नहीं अब क्या होगा, कैसे घर चलेगा, और उस मकान मालिक को भी तो किराया देना है अगले महीने। घर के हालात देखकर सीमा बहुत परेशान होती है। वह सोचती है कैसे सब ठीक करें। तभी उसे एक विचार आता है। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने सोच लिया है कि अब मैं क्या करूँगी। मैं अब मोमोज बेचूंगी। मेरे बनाए मोमोज सभी को पसंद आते हैं ना, और वैसे भी गांव में कहीं भी कोई मोमोज की दुकान नहीं है, और इसे बनाने में ज़्यादा लागत भी नहीं आएगी। बस भगवान जी करे कि मेरा ये काम चल जाए। बिल्कुल चलेगा सीमा, तुम देखना, तुम्हारे मोमोज पूरे गांव में मशहूर हो जाएंगे। तुम्हारे हाथों में तो भगवान का आशीर्वाद है, तुम खूब आगे जाओगी सीमा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू रौनक, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। सीमा अपनी माँ के साथ जाकर बाजार से मोमोज बनाने के लिए लगने वाली सारी सामग्री खरीद लेती है और एक ठेला किराए पर ले लेती है, और भगवान का आशीर्वाद लेकर अपना व्यापार शुरू करती है। मोमोज मोमोज चटपटे मोमोज, आइए आइए गर्मा गर्म मोमोज खाइए। अरे अरे बहन जी, ये कौन सा व्यंजन है? मोमो मो क्या? अरे बहन जी, मोमो मोमो नहीं, मोमोज। हाँ हाँ बहन जी, वही। देखने में तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है
जी बहन जी, देखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी स्वादिष्ट है। ये एक चटपटा व्यंजन है जो शहरों में बहुत फेमस है। आप भी खाइए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। जी जी बिल्कुल, जरा दीजिए। लीजिए बहन जी। मोमोज खाकर महिला, वाह 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 वाह, कितना स्वादिष्ट है ये, और इसकी चटनी एकदम चटपटी, वाह वाह, मजा ही आ गया। मैं जाकर अब सबको कहूँगी आपका ये व्यंजन खाने के लिए, और मैं तो अब हर रोज आकर खाया करूँगी मोमोज। ऐसे ही सीमा के मोमोज चंद दिनों में पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। लेकिन यह सब देखकर उनके सामने समोसे बेचने वाला पप्पू अब उनसे घृणा करने लगता है। जब से इसने मेरे ठेले के सामने अपना ठेला लगाया है, तब से मेरे समोसों को तक कोई पूछता ही नहीं है। जहाँ मेरे ठेले पर पूरा दिन भीड़ लगी रहती थी, आज एक मक्खी तक नहीं है। ऐसा तो मुझे अपना ठेला बंद करना पड़ेगा और फिर से मजदूरी स्टार्ट करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। सीमा के काम में बाधा डालने के लिए पप्पू उनके मोमोज के सामान में मिलावट कर देता है और मन ही मन सोचता है, मेरा काम ठप करने चली थी ना, अब तुझे पता चलेगा सीमा की बच्ची, पप्पू से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। हा 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 हा। और जब सब गांव वाले ये मिलावट वाले मोमोज खाएंगे, तब सभी बीमार पड़ जाएंगे और फिर से उन्हें घूम फिर कर मेरे ठेले के पास ही आना होगा समोसे खाने के लिए। हा 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 हा। पप्पू मिलावट करके वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसका रास्ता सीमा और उसकी माँ रोक लेती है और उन्हें उसके हाथ में मिलावट वाला पाउडर दिखाई देता है, जिससे वे दोनों समझ जाती हैं कि पप्पू ने ही उनके मोमोज में मिलावट की है। तभी सीमा की माँ कहती है, तेरी इतनी हिम्मत नालायक निकम्मे, कल मुँहे कर्म जले आदमी, तूने हमारे मोमोज में मिलावट की। रुक जा, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। जी माँ जी, इस पप्पू को तो सबक सिखाना पड़ेगा, इस पप्पू को तंबू बनाना पड़ेगा। सीमा और कमला दोनों मिलकर पप्पू की धुलाई करते हैं। उन दोनों की मार खा कर पप्पू फटे तंबू जैसा हो जाता है और रोते हुए उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो, मैं फिर कभी आप लोगों को इस गांव में नहीं दिखूंगा। पप्पू गांव छोड़कर चला जाता है। सीमा और कमला दोनों सास बहू मोमोज बेचकर खूब पैसे वाले बन जाते हैं और 5 महीने बाद रौनक और राकेश दोनों ठीक हो जाते हैं। उन सब का जीवन फिर से ठीक हो जाता है और वो लोग फिर से हंसी खुशी साथ रहने लग जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए ज्ञान सरोवर कहानियाँ हिंदी टीवी को सब्सक्राइब करें।